गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। माफ कीजिएगा, आज वोकैबुलरी थोड़ी सी देर से मिल रही है आपको। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका एडिटोरियल आप देख ही रहे हैं। उसका हेडिंग है मॉरल टेस्ट ऑन द वैक्सीन डिवाइड। तो ये जो पूरा एडिटोरियल दिया गया है ये टीकाकरण के बारे में दिया गया है। जो कोविड वैक्सीन है उसकी ऑक्यूलेशन के बारे में दिया गया है कि किस तरह से प्रत्येक देश को चाहिए कि वहाँ उसकी जो अपनी वो जनसंख्या है प्रत्येक देश की, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको वो इक्वली जो है वो टीकाकरण करे सबका। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा ट्यूटोरियल, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आज का एक्सोटेशन। एक्सोटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोटेशन का मतलब होता है किसी की बात मानना, किसी के आदेश को मानना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एक्सोटेशन। अ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू अर्ज और परसुएड द रिसिपिएंट्स टू टेक सम एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सोटेशन। एक्सोटेशन के सिनोनिम्स है इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट और परसुएशन। इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट और परसुएशन इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है इसके डिसुएशन, अबंडनमेंट और डेरिलेक्शन। डिसुएशन, अबंडनमेंट और डेरिलेक्शन इसके एंटोनिम्स है एक्सोर्टेशन के। अगला शब्द है हमारा इनोक्यूलेटिंग। इनोक्यूलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोक्यूलेटिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए मनुष्यों में या फिर जीव जंतुओं में, जानवरों में किसी को इंजेक्शन लगाना, टीकाकरण करना। जैसे भी कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो रही है, उसको बोला जाता है इनओक्यूलेटिंग। टीका लगाना, टीकाकरण करना, दैट इज कॉल्ड इनओक्यूलेटिंग। टू इनओक्यूलेट अ पर्सन और एनिमल means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease, that is called inoculating। इसके synonyms है inoculate, vaccinating और हमारा vaccination इसके synonyms है। inoculant, vaccinating और vaccination इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके साइदिंग, सी साइलेंट है, साइदिंग, साइदिंग। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद नाजुक हो, दुर्बल हो, बहुत ज्यादा अति संवेदनशील हो, जिसको इजीली हर्ट किया जा सके, उसको बोला जाता है वल्नरेबल। समवन हु इज वल्नरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन विद the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable। इसके synonyms है exposed, susceptible और unprotected। exposed, susceptible और unprotected इसके synonyms है। antonyms है इसके safe, secure और invulnerable। safe, secure और invulnerable इसके antonyms हैं vulnerable के। अगला शब्द है हमारा स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टॉक पाइल का मतलब होता है किसी चीज का भंडारण करना जो भविष्य में उसको प्रयोग में लाया जा सके, उसको बोला जाता है स्टॉक पाइल। इफ पीपल स्टॉक पाइल थिंग्स सच एज फूड और वेपन्स, दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ देम फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज कॉल्ड स्टॉक पाइल। इसके सिनोनिम्स हैं स्टोर, होर्ड और रिजर्व। स्टोर, होर्ड और रिजर्व इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिसिपेट, स्पेंड और डिच। डिसिपेट, स्पेंड और डिच इसके एंटोनिम्स हैं स्टॉक पाइल के। अगला शब्द है हमारा लॉरल्स। लॉरल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लॉरल्स का मतलब होता है हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, कोई अचीवमेंट प्राप्त हुई है हमें, तो उसकी तारीफ होना, उसके बदले में प्रशंसा मिलना, सम्मान मिलना, कीर्ति मिलना, उसे बोला जाता है लॉरल्स। इफ समवन इज रेस्टिंग ऑन देयर लॉरल्स, they appear to be satisfied with things they have achieved and have stopped putting effort into what they are doing, that is called laurels। इसके synonyms है award, accolade और honor। award, accolade और honor इसके synonyms हैं। antonyms है इसके shame, sarcasm, माफ कीजिएगा, sarcasm है ये। shame, sarcasm और dishonor। shame, सार्केज्म और डिसऑनर इसके एंटोनिम्स हैं लॉरल्स के। अगला शब्द है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिप्राइव का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी भी समस्या का टल जाना, कठिनाई में थोड़ी सी छुटकारा मिल जाना, किसी भी प्रॉब्लम से थोड़े समय के लिए, वो टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो, उसे बोला जाता है रिप्राइव। या हम बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसे की सजा मिल चुकी हो किसी किए गए उसके जुर्म की, तो उसे उसकी सजा में कमी होना, उसकी सजा माफ हो जाना, उसे भी बोला जाएगा रिप्राइव। इसके सिनोनिम्स है पार्डन, रिस्पाइट और एमनेस्टी। पार्डन, रिस्पाइट और एमनेस्टी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके पनिश, चार्ज और ब्लेम। पनिश, चार्ज और ब्लेम इसके एंटोनिम्स हैं रिप्राइव वर्ड के। अगला शब्द है मेरा नाइव। नाइव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नाइव का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो सीधा साधा हो, भोला भाला हो, निष्कपट हो, ईमानदार हो,
उसे बोला जाता है नाइव। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज नाइव, you think they lack experience and so expect things to be easy or people to be honest or kind. That is called naive. Naive के synonyms है innocent, simple या fool. Innocent, simple और fool. इसके जो antonyms हैं वो है cunning, worldly wise. Cunning और worldly wise इसके antonyms हैं naive के. Next word है हमारा short changed. शॉर्ट चेंज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शॉर्ट चेंज वर्ड का मतलब होता है झूठ बोलना, या हम बोल सकते हैं किसी तरह का किसी को धोखा देना, उसे बोला जाता है शॉर्ट चेंज्ड। या हम बोल सकते हैं वास्तविक कोई स्थिति है वो छुपाना किसी से, उसे भी बोला जाएगा शॉर्ट चेंज्ड। जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ है आंकड़ों को छिपाने की सेंस में, उसे बोला गया है शॉर्ट चेंज्ड। इसके जो सिनोनिम्स है वो है ब्लर्ड, अनक्लियर और वेग। ब्लर्ड, अनक्लियर और वेग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके एक्चुअल, सर्टेन और क्लियर। एक्चुअल, सर्टेन और क्लियर इसके एंटोनिम्स हैं शॉर्ट चेंज्ड के। अगला शब्द है हमारा, अब यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। हेडिंग आप देख ही रहे हैं, टू बैड ऑप्शंस ऑन यूएस पुश फॉर अफगान यूनिटी गवर्नमेंट विद तालिबान। तो ये जो एडिटोरियल दिया गया है ये अभी यूएस ने जो डिसाइड किया था, पहले जब अपनी ट्रंप प्रशासन था तो उन्होंने डिसाइड किया था कि 1 मई से वहां से जो अपने ट्रूप्स हैं, अपनी जो आर्मी है वो हटा लेंगे। तो इसके बारे में ये पूरी चीजें दी गई हैं, अफगान और तालिबान और यूएस के बारे में ये सारी चीजें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी बात के सही होने का प्रमाण होना, सच होने का सबूत होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में टेस्टामेंट। इफ वन थिंग इज अ टेस्टामेंट टू अनदर, इट शोज दैट द अदर थिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट। इसके टेस्टामेंट के सिनोनिम्स हैं एविडेंस, टेस्टिमनी और प्रूफ। एविडेंस, टेस्टिमनी और प्रूफ इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके कॉन्ट्राडिक्शन, रिबटल और एक्यूजेशन। कॉन्ट्राडिक्शन, रिबटल और एक्यूजेशन इसके एंटोनिम्स हैं टेस्टामेंट के। अगला शब्द है हमारे पास ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद चिंताजनक हो, गंभीर हो, अप्रिय हो, उसको बोला जाता है ग्रिम। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. That is called grim. इसके जो synonyms हैं वो है bleak, dismal और stern. Bleak, dismal और stern इसके synonyms हैं। Antonyms है इसके bright, cheerful, happy और pleasant. Bright, cheerful, happy और pleasant इसके antonyms हैं grim के। Next word है हमारा कंसेंसिस। कंसेंसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसेंसिस का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी स्थिति को लेकर सभी लोगों के बीच में आपस में आम सहमति होना, उनकी सर्वसम्मति होना, उसे बोला जाता है कंसेंसिस। अ कंसेंसिस इज जनरल एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड कंसेंसिस। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एग्रीमेंट, अकॉर्ड और यूनिटी। एग्रीमेंट, अकॉर्ड और यूनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कंफ्लिक्ट। डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कंफ्लिक्ट इसके एंटोनिम्स हैं कंसेंसिस के। अगला शब्द है हमारे पास डिसाइसिव। डिसाइसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसाइसिव का मतलब होता है किसी बात को लेकर अंतिम फैसला आना, निर्णायक कोई फैसला होना, उसे बोला जाता है डिसाइसिव। इफ समवन इज डिसाइसिव, they have or show an ability to make quick decisions in a difficult or complicated situation, that is called decisive. इसके synonyms है conclusive, crucial और important. Conclusive, crucial और important इसके synonyms हैं। Antonyms हैं इसके indecisive, insignificant और unimportant. Indecisive, insignificant और unimportant इसके antonyms हैं decisive के। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव का समय, बदलने का समय या परिवर्तन काल, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज द प्रोसेस इन विच समथिंग चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इसके सिनोनिम्स हैं पैसेज, चेंज ओवर और ट्रांसफॉर्मेशन। पैसेज, चेंज ओवर और ट्रांसफॉर्मेशन इसके सिनोनिम्स हैं।
और इसके एंटोनिम्स हैं आपके सेम, स्टिल और स्टैग्नेशन। सेम, स्टिल और स्टैग्नेशन इसके एंटोनिम्स हैं ट्रांजिशन के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसर्जेंट, और ये इंसर्जेंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, राजद्रोही या बागी, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इंसर्जेंट। Insurgents are people who are fighting against the government or army of their own country. That is called insurgent. Insurgent word के जो synonyms हैं वो rebel, revolutionary, rebellious, rebel, revolutionary और rebellious इसके synonyms हैं। Antonyms हैं इसके आपके obedient, loyal और compliant. Obedient, loyal और compliant इसके एंटोनिम्स हैं इंसर्जेंट के। तो इंसर्जेंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।